दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि हम प्रोटोजोआ से जुड़े हुए पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है पैरामीशियम के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आज के वीडियो में हम सिर्फ पैरामीशियम के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की, तो पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप से होता है। पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन, ऑटोगैमी, एंडोमेक्सिस, साइटोगैमी और हेमिक्सिस के थ्रू होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीशियम के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि पैरामीशियम में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि पैरामीशियम के लिए जो इन्वायरमेंटिक कंडीशन है या उसके चारों तरफ का जो कंडीशन है वो फेवरेबल होता है, तो उस कंडीशन में ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और एक सेल से दो नए सेल का फॉर्मेशन करता है, या फिर कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल से दो नए इंडिविजुअल या दो नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो रिप्रोडक्शन का तरीका है बहुत ही कम समय में हो जाता है, यानी कि लगभग 30 मिनट में बाइनरी फिशन हो जाता है। चूँकि यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स होता है, इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि किस तरह से पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन द्वारा। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो पैरामीशियम है फीडिंग रोक देता है, यानी कि वो खाना पीना छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो ओरल ऑपरेटस है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो एमाइटोटिक डिवीज़न द्वारा दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। और ये दो जो न्यूक्लियस बनते हैं ये भी मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि ये भी दोनों बड़े न्यूक्लियस होते हैं। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, वो माइटोटिक डिवीज़न द्वारा दो नए डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ओरल ऑपरेटस है पैरामीशियम का वो डिसअपेयर हो गया। अब इसके बाद जो मैक्रो न्यूक्लियस है, यानी कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो एमाइटोटिक डिवीज़न द्वारा एक से दो बड़े न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीज़न द्वारा एक से दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। तो जब इस कंडीशन में, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं, उसी दौरान जो पैरामीशियम की बॉडी है वो मिडिल पार्ट से कंस्ट्रक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती है और उसमें लगभग ट्रांसफर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली आप देखेंगे तो पैरामीशियम का जो बॉडी है वो बीच से डिवाइड होकर दो नए डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो नए पैरामीशियम बनते हैं उनके पास हमेशा एक पेरेंटल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और दूसरा जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है वो उनके पहले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के डिवीज़न से बनता है, ठीक है। और जैसे ही डॉटर पैरामीशियम बनता है उसमें ओरल ग्रोव भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे मिडिल वाले पार्ट से ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है और एक इंडिविजुअल पैरामीशियम से दो नए डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं। और जो नया पैरामीशियम बन रहा है, यानी कि जो डॉटर पैरामीशियम है, उसमें आप एक नया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल देखेंगे और धीरे धीरे इनमें आप देखेंगे कि ओरल ऑपरेटस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और जो दूसरा वाला कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है वह पहले वाले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन
होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आप इस टॉपिक को याद कर सकते हैं और फिगर भी ड्रा कर सकते हैं। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी का भी रिप्रोडक्शन पूछा जाता है तो वहाँ पर फिगर आप ज़रूर ड्रा करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रा करने पे ही आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अमीबा के बाइनरी फिशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है लिखा हुआ है, ऑल द पैरामीशियम प्रोड्यूस बाय ए पेरेंट पैरामीशियम आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि पेरेंट पैरामीशियम से बनने वाले जो दो ये नए डॉटर सेल हैं या डॉटर पैरामीशियम है, ये जेनेटिकली देखा जाए यानी कि इनकी जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं पूरी तरह से इनके पेरेंट पैरामीशियम से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि पैरामीशियम कैन नॉट ब्रीड बाय ट्रांसफ़र बाइनरी फिशन फॉर इंडेफिनिट टाइम और लॉन्ग पीरियड, यानी कि जो पैरामीशियम है बहुत लंबे समय के लिए या फिर अनलिमिटेड टाइम बाइनरी फिशन के द्वारा अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब ये जो प्रोसेस है कम समय के लिए होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है द एफिशिएंसी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन स्टॉप, यानी कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है यानी कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसका जो एफिशिएंसी है, उसकी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटने लगती है। और इसकी क्षमता धीरे धीरे घटने की वजह से जो बाइनरी फिशन है वो लंबे समय तक नहीं हो पाता या फिर अनलिमिटेड टाइम नहीं हो पाता। ये कुछ ही समय के लिए होता है, यानी कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर गेटिंग एक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस द पैरामीशियम हैज़ टू गो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस की एफिशिएंसी तो घट गई, ठीक। अब इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या फिर माइक्रोन्यूक्लियस को एक्टिव होने के लिए करना क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर जाना होता है। यानी कि अगर पैरामीशियम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देता है तो अगली बार जो चांसेस है यानी कि जो नया पैरामीशियम बना उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि नया वाला जो पैरामीशियम है यानी कि नया वाला जो डॉटर पैरामीशियम है अब वो क्या करेगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू लंबे समय तक कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जो कि पैरामीशियम के ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन या फिर कह सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित था। बाकी बचे हुए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।